बताएं सर, आज क्या चुना है आपने? आज एक और वायदा कारोबार का शेयर दी, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है। और ये तो समय ऐसा होता है जब जनरली दिवाली से लेकर दशहरे से लेकर बजट तक का इसके लिए गोल्डन पीरियड होता है। बिल्कुल। और कई बार लोग सोचते हैं कि दिवाली ऑफर में कैश का स्टॉक नहीं, फ्यूचर्स का। मैं आपको बताऊँ, इस साल की शुरुआत में 3 फ्यूचर्स की पिक्स दी थी, टाटा मोटर्स, टाटा कम्युनिकेशन और DLF। तीनों 50% से ज़्यादा बढ़े हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न्स खाली कैश के स्टॉक्स में मिलते हैं, F&O स्टॉक्स में भी बहुत बढ़िया आते हैं। ये भी वैसा ही कुछ करने को तैयार है, बताता हूँ क्यों। जी। पहली बात, अब तक का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मजबूत है दीप। अगर पिछले 5 सालों में देखें तो रेवेन्यू की ग्रोथ 30% सालाना दर से रही है और 16% मुनाफा। एक फर्टिलाइजर कंपनी के लिए इस तरह की ग्रोथ बताना, पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है, ये आप जानते ही हैं। दूसरी बात है, एक बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है, 1625 करोड़ का एक एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं, जो अक्टूबर 2025 में पूरा हो जाएगा। और इससे 200 करोड़ रुपए से सालाना मुनाफा इनका और बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा फायदा होगा। तो एक्सपेंशन भी आ रहा है, तो अगले अक्टूबर 2025 के बाद उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल में आना शुरू होगा। सब्सिडी 1,70,000 करोड़ की उम्मीद थी इस साल इतनी सरकार देगी, लेकिन जो अनुमान आ रहे हैं, कल भी ये खबरें आई है देर शाम, 2 लाख करोड़ से ऊपर की, यानी 13 से 14% ज़्यादा सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। और सब्सिडी आना, और वैसे भी इलेक्शन ईयर है, तो आप जानते हैं कि जनरली सब्सिडीज़ वगैरह के मामले में हाथ थोड़ा आराम से खुला रहता है। तो ये एक तीसरा बड़ा फ़ायदा होगा इन कंपनियों के लिए सब्सिडीज़ का। चौथा बड़ा फ़ायदा इसको ये, इसके लिए रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो ग्लोबली कम होती हुई दिख रही। यूक्रेन रशिया के वक्त काफ़ी बढ़ी थी। और दूसरा, ये जो कीमतें कम हो रही है वो रशिया से भी इनको जो रॉ मटेरियल आता है वो आना शुरू हो रहा है। अभी तक उनका फिनिश प्रोडक्ट बनना शुरू नहीं हुआ, तो उससे डिमांड स्ट्रॉन्ग है। सामने रॉ मटेरियल अभी जितना ये बना रहे हैं फर्टिलाइजर, हाथों हाथ बिक रहा है, स्टॉक ही नहीं है, ये समझिए। और यूरिया का सीजन अब शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर भी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो यूरिया और फर्टिलाइजर दोनों की डिमांड बहुत मजबूत रहने वाली है, मजबूत है ये। और दूसरा एक कॉस्ट सेविंग काम और करें कि ये स्टीम से गैस में जा रहे हैं, वहाँ से भी साल का 100 से 150 करोड़ रुपया ये बचाएंगे। तो वो भी आपका प्रॉफिट में सीधा 1000 करोड़ का 1200 करोड़ प्रॉफिट आपका वैसे हो जाता है, 200 करोड़ और बढ़ जाता है। डिमांड मजबूत है ये। इसके अलावा कंपनी कैश रिच है, करीबन 3800 करोड़ का कैश है जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है। और नेट लेवल पर भी अगर आप डीप डेट वगैरह निकाल कर देखें तो 1200-1300 करोड़ का कैश है। अब इतना भारी भरकम कैश लेके कंपनी बैठी है 12,000 करोड़ के मार्केट कैप के सामने, जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उस कैश का। अच्छा, एक्सपेंशन भी कंप्लीट हो गया तो 1625 करोड़ वहाँ भी डाल दिए। अब या तो बड़ा डिविडेंड देकर शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट सोच सकता है करने के लिए, बायबैक वगैरह कुछ करने के बारे में सोच ले। 2 ही ऑप्शन होते हैं कैश आपके पास बड़ा हो, या तो आप बायबैक करें या डिविडेंड दें। तो बड़ा कैश भी कुछ ना हो तो भी कम से कम आपको वो वैल्यूशन में कंफर्ट देता है कि कैश कंपनी के पास काफ़ी है। वैल्यूशन बहुत आकर्षक है। वित्त वर्ष 2024 इस साल की हमारी अर्निंग सोचें 46 रुपये आनी चाहिए, अगले साल 57 रुपये के आसपास आनी चाहिए। 8 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कैश को एडजस्ट करें तो मुश्किल से 6 से 7 का पी मल्टीपल है। बहुत सस्ता शेयर है, अपसाइड की स्कोप काफ़ी है, 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, तो कंपनी में काफ़ी गुंजाइश है। मुझे लगता है आपको ये अगली दिवाली तक एक निवेश का बहुत बढ़िया मौका दे सकता है। अगली दिवाली तक मेरे टारगेट हैं दीप 350, 375 और 400, 3 टारगेट है। और अगर आप 2 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो 500 रुपये तक के लक्ष्य के लिए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, 280, 85, 90 के आसपास जो भी चल रहा है वहाँ पे लीजिए। अगर 10% का फॉल आए तो और ऐड कीजिए। भले आप चाहें एग्रेसिवली लेना चाहें तो 5% के फॉल पर भी ऐड कर सकते हैं। 5% इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये है ना, ये बहुत वोलेटाइल स्टॉक नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, बढ़ते भी धीमे धीमे बढ़ते हुए। तो आप बजाय वायदा कारोबार में खरीदने के डीलर लेके शांति से रखिए और आपका इसमें बढ़िया पैसा बन सकता है। गॉट इट। चलिए, तो ये है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर, एक ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक और जो अंजी के रेडार पर रहता है, और आज इस पर रिकमेंडेशन